ओके। सो फ्रेंड फंक्शन से पहले हम थोड़ा ऑब्जेक्ट पासिंग का रिव्यू कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट पासिंग इन फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, सो सपोज इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को ऐड करके सपोज सपोज हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 को ऐड करके ऑब्जेक्ट 1 में कॉपी करना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट पासिंग में, पहले ऑब्जेक्ट पासिंग का बता देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड फंक्शन का बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट पासिंग में पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप फंक्शन कॉल लिखेंगे कि फंक्शन कॉल आप उस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। सपोज फंक्शन का नाम ऐड है, तो जिस ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना है आप हमेशा उस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लो कि आप जिस ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं हमेशा उस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। सपोज मुझे ऑब्जेक्ट 1 में कॉपी करना है तो मैं ऑब्जेक्ट 1 से कॉल करूंगा। सबसे पहला स्टेप आप ये फंक्शन कॉल लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड। ओके, बाकी के 2 ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देंगे। ये मेन के अंदर फंक्शन कॉल होती है, जो ये वाला पार्ट है मेन के अंदर का पार्ट है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, आप 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। फिर उनको वैल्यूज असाइन करेंगे। उसके बाद ऐड करने के लिए आप जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड ऑब्जेक्ट 2 कॉमा ऑब्जेक्ट 3। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जिस ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना है, जिस ऑब्जेक्ट में आपको स्टोर करना है वैल्यू, जिस ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करना है, वो हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड। अगर आपको सपोज ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 3 में कॉपी करना है तो आप ऑब्जेक्ट 3 से कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट 3 डॉट ऐड, बाकी के पासिंग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों करते हैं कि इसको हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हमें चेंज करना है, क्योंकि जो भी पासिंग ऑब्जेक्ट है, जो भी पासिंग ऑब्जेक्ट में आप चेंज करोगे वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। ओके, इसलिए आपको कॉलिंग ऑब्जेक्ट में करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें चेंज करने के बाद इनका नाम चेंज कर देते हैं, राइट। इसका नाम PO1 कर देते हैं, इसका नाम PO2 कर देते हैं। फिर हम इनके वेरिएबल्स लिख लेते हैं। इनके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, इसके वेरिएबल्स आप लिख लो PO1 डॉट M1, PO1 डॉट M2। इसके वेरिएबल्स आप PO2 से लिखते हैं PO2 डॉट, जो भी आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के उनके वेरिएबल लिख लो, डॉट M1 PO2 डॉट M2। ओके, और जो ये नॉर्मल वाला कॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नेम नहीं लगाना आपको, इसके सीधे मार्क्स M1 M2 लिखने हैं, रोल नंबर भी सीधे RN लिखना है। इसके आगे रोल नंबर लिखना है PO1 डॉट RN, इसके आगे लिखना है PO2 डॉट RN। हमेशा याद रखना जो पासिंग ऑब्जेक्ट होंगे उनके आगे आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मार्क्स, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मार्क्स। और जो भी आपका ये वाला ऑब्जेक्ट होगा इसका में सिंपल आप कुछ ऑब्जेक्ट नेम नहीं लगाएंगे, इसका नाम भी चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें सिंपल RN M1 M2। ओके, फिर आपको क्या करना है, सपोज इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके ऑब्जेक्ट 1 में कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये वाले मार्क्स को ऐड करके मुझे इसमें कॉपी करना था, है ना, ये वाले मार्क्स को ऐड करके मुझे इसमें कॉपी करना है और इन दोनों मार्क्स 2 को ऐड करके इसमें कॉपी करना है। ओके, आप इन दोनों को ऐड मत कर देना M1 प्लस M2 को, हमें M1 प्लस M2 ऐड नहीं करना है, हमें ये वाला M1 और M1 ऐड करके M1 में डालना है, हमें M2 और M2 ऐड करके M2 में डालना है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो M1 इक्वल्स टू PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट M1। ठीक है, ये वाली लाइन मार्क्स 1 कैसे कॉपी करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों मार्क्स को ऐड करके इसमें कॉपी करना है, तो M1 इक्वल्स टू PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट M1। सिमिलरली इन दोनों मार्क्स को ऐड करके आपको इसमें कॉपी करना है, तो M2 इक्वल्स टू PO1 डॉट M2 प्लस PO2 डॉट M2। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखने के बाद फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के बाद आप सारे वेरिएबल चेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के नेम चेंज कर लेंगे। नेम चेंज करने के बाद जो आपको करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में सेम यही आ जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, सपोज आप ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, वॉइड, फिर क्लास नेम स्टूडेंट, फिर ऐड,
फिर आपका जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा स्टूडेंट PO1 कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट PO2। ओके, और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, तो M1 इक्वल्स टू PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट समथिंग समथिंग M2 इक्वल्स टू, बस ठीक है, इतना सा कोड है इसका। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसका फंक्शन कॉल लिखनी है, ये वाली फंक्शन कॉल। आप कैसे लिखोगे, आपको डिसाइड करना है कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका वो होगा जिसमें आपको कॉपी करना है, और पासिंग ऑब्जेक्ट बाकी के दोनों। ठीक है, फिर आपको नेम चेंज कर लेना है, जो भी पासिंग ऑब्जेक्ट होंगे उनको PO1 और PO2 नेम चेंज कर लेना है, और उनके सारे वेरिएबल्स को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, PO1 डॉट M1 PO2 डॉट M1, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स आप सिंपल Rn M1 M2 लिखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो टास्क दिया हुआ है उस हिसाब से आपको यहाँ पे कोड लिखना है कि दोनों को ऐड करके इसमें डालना है, या इनका मैक्सिमम फाइंड करके इसमें कॉपी करना है, या वट। ठीक है, तो आप वो टास्क के हिसाब से आप ये कोड लिख लेंगे। तो सपोज मुझे इन दोनों को ऐड करके इसमें डालना है, और इन दोनों को ऐड करके इसमें डालना है। ओके, फिर आप फंक्शन के कोड लिख सकते हैं आराम से। आपने क्या करना है, वॉइड क्लास नेम फंक्शन नेम स्टूडेंट PO1 PO2, तो पासिंग ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर ये। ओके, सो ये वाला जो फंक्शन रहेगा आपका, ये बिना विदाउट रिटर्निंग एनी ऑब्जेक्ट, इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड फंक्शन पे। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन पे आते हैं। फ्रेंड फंक्शन में आपका क्या चेंजेस रहेगा। सपोज आप फ्रेंड फंक्शन को सबसे पहले आप ये समझो कि फ्रेंड फंक्शन, ये तो बेसिक है कि फ्रेंड फंक्शन में 3 अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट आएंगे, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट ए, ये A क्लास का है, ऑब्जेक्ट B ये B क्लास का है, ऑब्जेक्ट C ये C क्लास का है। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये अलग अलग क्लास के लगे। ठीक है, ये अलग क्लास का है, ये अलग क्लास का है, ये अलग क्लास का, तीनों ऑब्जेक्ट अलग क्लास के। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन में सबसे पहले आप वही करेंगे, फ्रेंड फंक्शन को कॉल लिखेंगे। फ्रेंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सपोज आपने किया ऐड ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। अब एक चीज आपने डिफरेंस मैंने बताया था क्लास में कि फ्रेंड फंक्शन में कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन को आप बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सिंपल आप कॉल करेंगे जब आप मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड किया था ना इससे पहले यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड किया था, लेकिन इसमें सिंपल ऐड करेंगे, इसमें कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का पार्ट नहीं होता, तो ये बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा। तो आप इसमें ऐड लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी। तो इस बार क्या हमें तीनों ऑब्जेक्ट को पास करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी। अब सपोज आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को इनको ऐड करके इसमें डालना है, मतलब इनके मार्क्स ऐड करके इसमें डालने हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मार्क को ऐड करके इसमें डालना है। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप पासिंग ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज करोगे वो टेम्परेरी होता है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे चेंज करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करके ऑब्जेक्ट सी में डालोगे तो वो टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि जब ये फंक्शन में जाता है तो ये फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर इसकी कॉपी जाती है, इसका नाम चेंज हो जाता है ना तीनों का, इसका नाम PO1 हो जाएगा, इसका नाम PO2 हो जाएगा, और इसका नाम PO3 हो जाएगा। आप बिना नाम चेंज किए नहीं कर सकते, और इसको परमानेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको परमानेंट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट सी में आप, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया है इन दोनों को ऐड करके ऑब्जेक्ट सी में कॉपी करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जिसमें आपको कॉपी करना है ना, इस बार इसको असाइनिंग ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसे कैसे करेंगे, इससे पहले वाले हमने कॉलिंग ऑब्जेक्ट बनाया था, इस बार हम असाइनिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट सी इक्वल्स टू ये लगा देंगे, ऐड ऑब्जेक्ट ए कॉमा, यहाँ से हटा देंगे इसको। ओके, सो इस बार का सबसे पहला डिफरेंस आपको ये नोट करना है, इसको मैं ये आपका सबसे पहला चेंज है नंबर 1, कि इसको असाइनिंग ऑब्जेक्ट बना देंगे। जिस ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करना है उसको आप असाइनिंग ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, ये वाला क्या था, इसमें यहाँ पे कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं था,
अब आपको क्या करना है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको असाइनिंग ऑब्जेक्ट लगा देना है। असाइनिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें आपको कॉपी करना है, जिसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इस बार इक्वल्स टू लगा देंगे, ओके। तो आपका ये पासिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सेम वही स्टोरी रिपीट होगी। इस बार आपको क्या करना है, इसका कुछ नहीं लेना है, इसका कुछ नहीं लेना है। इससे पहले हमने इसके वेरिएबल्स को लिए थे ना, जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट था उसके वेरिएबल्स को हम ले रहे थे। इस बार इसको नहीं लेना, इस बार आपको सिर्फ पासिंग ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को लेना है। इसको PO1 लिख देंगे, इसको PO2 लिख देंगे। इसके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, PO1 डॉट M1, इसके वेरिएबल्स PO1 डॉट PO2 डॉट M1, PO1 डॉट M2, PO2 डॉट M2, ओके। इसके कोई वेरिएबल्स नहीं आएंगे, हमेशा याद रखना प्लीज। इसके वेरिएबल्स आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि ये असाइनिंग ऑब्जेक्ट है, इस बार ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। तो आपको इन दोनों के वेरिएबल्स मिल गए हैं। अब आप कहोगे कि इस फंक्शन के अंदर जो है हमें ये वेरिएबल, अब आप कहोगे कि इन फंक्शन के अंदर हम इन दोनों को इस ऑब्जेक्ट में कैसे ऐड करेंगे, इसके तो हमारे पास वेरिएबल्स ही नहीं है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले यहाँ पे हम देख रहे थे ये वाली लाइन ना, ये वेरिएबल्स है, ये इसके वेरिएबल्स है और M1 में कॉपी करना है। तो M1 इक्वल टू PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट M1। फ्रेंड फंक्शन में ये पार्ट तो सेम है, लेकिन ये वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपको एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट टेम्पररी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप इन दोनों मार्क्स को ऐड करके उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे, ओके। PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट M1, इसको कहाँ स्टोर करोगे, है ना, इसको उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे। तो जो आप ये मार्क्स ऐड करो, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों को मार्क्स ऐड करने के लिए आपको एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसमें स्टोर करके फिर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे। देखते हैं कैसे। सपोज आपने जो ये फंक्शन का कोड लिखा है, आप इस फंक्शन का कोड कैसे लिखोगे, ऐड, यहाँ पे आपने डाला क्लास A का है, ठीक है। तीन अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे ना, तो मैं क्लास का नाम मान रहा हूँ क्लास A है, PO1, क्लास B, PO2, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए इसका नाम क्लास A रखा है, स्टूडेंट 1, सब्जेक्ट 2 अलग अलग हो सकता है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मार्क्स को ऐड करने थे, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B को ऐड करके ऑब्जेक्ट C में डालना है। तो ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के वेरिएबल्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट C के नहीं है, तो मुझे एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसके अंदर, फिर उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट में इन मार्क्स को स्टोर करना है, ओके। तो मैं इसके अंदर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और हमेशा याद रखना उसका टाइप क्या होगा, जो क्लास C है, तो मैं क्लास C का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ओके। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्लास टाइप क्या होना चाहिए, जो आप क्लास C जिस ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना है वो होना चाहिए, यहाँ से नहीं होना चाहिए, A और B नहीं होना चाहिए इसका टाइप, ठीक है। इसका टाइप होना चाहिए C। फिर आप क्या करोगे, इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट में, अब इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे ये वाले, इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे temp डॉट M1, temp डॉट M2, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले हमारे पास जो ये वाले वेरिएबल थे, इसकी जगह आप टेम्पररी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जो ये नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट पासिंग वाला फंक्शन था, इसमें आप M1 M2 कर रहे थे, इस बार आप इसकी जगह टेम्पररी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ओके। ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट डॉट M1, टेम्पररी ऑब्जेक्ट डॉट M2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, temp डॉट M1 इक्वल्स टू, ऊपर से देख लेते हैं, ये वाले मार्क्स ऐड करने हैं मुझे, PO1 डॉट M1 प्लस PO2 डॉट M1, ठीक है। ऐसे इसका temp डॉट M2 इक्वल्स टू PO2 डॉट M2 प्लस PO1 डॉट M2 प्लस PO2 डॉट M2, ओके। नेक्स्ट इसका रोल नंबर भी आप डाल देंगे, समथिंग समथिंग, temp डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू, ओके। फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको इसे रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न temp, ओके।
सो आप एक तरीके से समझ लो कि जो हमने कॉलिंग ऑब्जेक्ट किया था पिछले वाले फंक्शन में, तो फ्रेंड फंक्शन में उसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस ऑब्जेक्ट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्रेंड फंक्शन में आपके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे, इसमें आपके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास असाइनिंग ऑब्जेक्ट है ना। तो जो भी आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसमें इन दोनों को एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हो, जो हमने अभी क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को आप टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में ऐड करके फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को ऐड करके एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हो और फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हो। तो जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो वो यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट सी में, फिर ऑब्जेक्ट सी में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमारा टास्क क्या था, ए और बी को ऐड करके सी में डालना था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए और बी को ऐड करके पहले एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, फिर वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सी में। ओके, तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होगा इसमें, और ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा आपको, वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, ए और बी को डायरेक्टली सी में ऐड नहीं कर रहे हम, ए और बी को पहले एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, वो ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं आप, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, वो उसको रिटर्न कहाँ कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। और ये आप यहाँ पे असाइनिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये मेन के अंदर है, ये आपका मेन के अंदर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये है ऐड क्लास ए क्लास बी। ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, ए और बी को आपने इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में ऐड किया और फिर ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, बस इतना ही है इसमें। और फिर जो मेन फंक्शन में आप इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई है कि मेन फंक्शन का ऐड फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होगा। ओके, तो अब ऐड फंक्शन जो है आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, क्लास सी का ऑब्जेक्ट। तो ऐड फंक्शन आप ऐसे लिखोगे, ऐड फंक्शन आपका फ्रेंड फंक्शन है, तो आप इसको लिखोगे, सपोज पहले मैं नॉर्मल वाला जो ऑब्जेक्ट पासिंग वाला फंक्शन था उसको हम कैसे लिख रहे थे, उसको हम लिख रहे थे वॉइड स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट 1 और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब फ्रेंड फंक्शन में देखते हैं क्या चेंज आता है। सबसे पहला चेंज तो ये आएगा कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, क्लास सी का। आपने जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है वो कौन सी क्लास का बनाया है, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आपने सी क्लास का बनाया है। ऑब्जेक्ट ए और बी को ऐड करके आपको सी में डालना है, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको रिटर्न किया है। तो आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा ये क्लास जिसका आपने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब वॉइड की जगह ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। ओके, अब जो आपका फ्रेंड फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, वॉइड की जगह आप क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। इसमें क्लास का नाम नहीं आता है क्योंकि ये किसी क्लास का मेंबर नहीं है, फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, फिर आप ऐड फंक्शन लिखोगे, फंक्शन का नाम, और इसके अंदर क्लास ए का, इसका नाम PO1 लिख देते हैं, है ना, इसका नाम मैंने PO1 आपको बताया है। ओके, PO1 PO2। अब मुझे क्या करना है, इसमें इस क्लास का नाम PO1 और क्लास बी का PO2। ओके, सो ये चेंजेस आएंगे आपके फ्रेंड फंक्शन में। आपका रिटर्न टाइप देख लेना क्या होना चाहिए, और यहाँ पे कोई फ्रेंड फंक्शन स्टूडेंट क्लास का नाम नहीं आना चाहिए। ये रिटर्न टाइप है, ओके, ये रिटर्न टाइप है, और ये किस क्लास का मेंबर था वो वाला है स्टूडेंट। ओके, और इसके अंदर का कोड आप लिखेंगे। पहले आपको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में इस PO1 और PO2 को ऐड करके डालेंगे, फिर उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है फ्रेंड फंक्शन में। ओके, हमेशा याद रखना फ्रेंड फंक्शन में आप एक दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे,
फिर एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। फिर आप इन दोनों को ऐड करके इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे, फिर इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद ये कहाँ जाएगा, रिटर्न करने के बाद मेन के अंदर आप इसको असाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट सी में। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप इन दोनों को ऐड करके एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में डालेंगे, फिर उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सी में आएगा, है ना। हमें क्या करना था, ए और बी को ऐड करके सी में कॉपी करना था, तो हम ए और बी को ऐड करके टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं, फिर उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट से सी में कॉपी कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आपको फ्रेंड फंक्शन करना है। ओके, और हमेशा याद रखना फ्रेंड फंक्शन में आपका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। आप एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो आपका रिटर्न टाइप ये होना चाहिए जो आपका टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैंने क्लास में एग्जांपल कराया था, ओके, वो क्या था, एक स्टूडेंट था, एक लाइब्रेरी क्लास थी। ओके, स्टूडेंट के मार्क्स 1 मार्क्स 2 थे और इसमें नंबर ऑफ बुक्स थे। तो मैंने क्लास में कराया था कि अगर इसके मार्क्स 1 किसी स्टूडेंट के फ्रेंड फंक्शन कराया था कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 1 और मार्क्स 2 और नंबर ऑफ बुक्स मार्क्स 1 मार्क्स 2 ग्रेटर देन 50 है, नंबर ऑफ बुक 0 है, तो वो डिग्री अवॉर्डेड। ओके, सो उसमें जो आपका जो फ्रेंड फंक्शन था वो वॉइड रिटर्न कर रहा था। उसमें आप क्या कर रहे थे, सिंपल डिग्री फंक्शन मैंने बनाया था, उसमें आपने डाला था स्टूडेंट और PO1 और लाइब्रेरी क्लास का PO2। ओके, सो उसमें तो हमने कोई टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, है ना। उसमें हमने क्या किया था, आप अगर क्लास की नोटबुक अगर देखेंगे तो उसमें हमने क्या किया था, जो ये PO1 है, PO1 के मार्क्स में PO1 का हमारे पास मार्क्स था, है ना। ये PO1 है, इस ऑब्जेक्ट का नाम PO1 रख दिया हमने, इस ऑब्जेक्ट का नाम PO2 रख दिया। तो मैंने किया था इफ PO1.M1 प्लस PO1.M2 ग्रेटर देन 50 एंड PO2 डॉट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 0, तो डिग्री अवॉर्डेड, सी आउट डिग्री अवॉर्ड, यही किया था ना क्लास में। ठीक है, तो उसमें क्या किया था, इस ऑब्जेक्ट के अगर टोटल मार्क्स और इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ बुक्स अगर 50 से ज़्यादा है और ये समथिंग समथिंग कंडीशन लगा के डिग्री अवॉर्डेड। इसमें हमने कोई टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ओके, ऐसा क्यों, और इसमें हमने वॉइड रिटर्न टाइप रखा था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया, कोई टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, कुछ रिटर्न नहीं किया। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट पे है ना। जब भी आपको कुछ चेंज करने हो, आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है और कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। जब भी आपके किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो आपको फिर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ रीड किया है, इसके मार्क्स को रीड किया है और इसके नंबर ऑफ बुक्स को रीड किया है, कहीं पे कोई चेंज किया है नहीं किया, हमने कहीं पे कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इनके मार्क्स को रीड करके प्रिंट कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि चेंज अलग होता है और रीड करना अलग होता है। ठीक है, तो क्लास में जो एग्जांपल कराया था उसमें आपने सिर्फ रीड किए थे, इस ऑब्जेक्ट के मार्क्स रीड किए थे, इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ बुक्स रीड किए, आपने चेंज नहीं किया कोई, है ना। और जो अभी मैंने एग्जांपल कराया है उसमें क्या है, उसमें मैं इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ, तो इसमें चेंज हो रहा है ना। इसमें यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं हम, कुछ चेंज कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा जब भी आप कोई चेंज करते हैं। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप सपोज आप प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट जब आप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंज। ठीक है, सपोज मैंने कहा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करो, मैंने कहा इन दोनों मार्क्स को ऐड करके प्रिंट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, आपको इन दोनों के मार्क्स को सिर्फ रीड करने हैं, उनको ऐड करके प्रिंट करना है। अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपको कॉपी करना है। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपको तीसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज हो रही है ना। इन दोनों को आपने ऐड करके इसमें कॉपी किया, तो यहाँ पे आपको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज मैंने कहा कि इन दोनों के जो मैक्सिमम मार्क्स है, इन दोनों के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करके प्रिंट करो, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करके प्रिंट करना है।
यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ इसके मार्क्स रीड करने, इसके मार्क्स रीड करने और जो मैक्सिमम है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। लेकिन सपोज आपको मैंने कहा कि इन दोनों में से जिसके मार्क्स मैक्सिमम है उसके मार्क्स इसमें कॉपी करो, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से जिसके मार्क्स मैक्सिमम है इसमें कॉपी करो। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, है ना। आपको मैक्सिमम फाइंड करके कॉपी करना है उसको। तो यहाँ पे आप टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो आप क्लास में एग्जाम्पल कराया था उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। उसमें आपको क्या करना था, इसके मार्क्स रीड करने थे और इसके नंबर ऑफ बुक्स रीड करने थे, फिर आपको प्रिंट करना था, राइट। तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चेंज हो रहा है तो आपको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड फंक्शन में। ओके, सो फ्रेंड फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, फ्रेंड फंक्शन जब आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको नॉर्मल फंक्शन से बताना शुरू करता हूँ। नॉर्मल फंक्शन में आप क्या कर रहे थे, आपको सबसे पहले कॉल लिखनी है उस ऑब्जेक्ट को, उस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो जिसमें आपको चेंज करना है वो ऑब्जेक्ट 1 होगा, डॉट ऐड ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3। ओके, फिर आप उस जो भी पासिंग ऑब्जेक्ट है उनके नाम चेंज कर दोगे। उनके नाम चेंज करने के बाद उनके वेरिएबल्स आप लिख लोगे। तो इनका नाम PO1 PO2 कर दिया, इनके वेरिएबल्स PO1.m1 PO2.m1 और फिर इसको ऐड कर लेंगे। ओके, और ये कोड आपका बन जाएगा। फ्रेंड फंक्शन में आपको क्या चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपको असाइन रिटर्निंग, इसमें कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक असाइनिंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये फंक्शन कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप उसको असाइन कर देंगे। ऑब्जेक्ट सी, असाइनिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जिसमें आपको चेंजेस लाने हैं। तो ऑब्जेक्ट ए और बी को ऐड करके आपको ऑब्जेक्ट सी में कॉपी करना है, ठीक है। अगर सपोज आपको ऑब्जेक्ट सी और ए को ऐड करके बी में कॉपी करना है तो आप बी को यहाँ लिखोगे, ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट सी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, असाइनिंग ऑब्जेक्ट इसमें लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपके पास कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ पासिंग ऑब्जेक्ट है। तो PO1 और PO2 है, इन दोनों के वेरिएबल्स आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इनके वेरिएबल्स लिख लेंगे, ये इनके वेरिएबल्स है और ये इनके नेम्स है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट में डालने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है, तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, ये आपके फंक्शन डेफिनेशन रहेगी। फंक्शन डेफिनेशन में आप क्या करोगे, आपने PO1 और PO2 किया है, आप एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लोगे और उसको रिटर्न कर दोगे। और फिर जब वो रिटर्न हो जाएगा तो ये रिटर्न होके ऑब्जेक्ट, और ये किस टाइप का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, किस टाइप का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे ये आपको देखना है, ठीक है। जो आपका असाइनिंग ऑब्जेक्ट है उस टाइप का आपका ये होना चाहिए। असाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सी था तो आपका क्लास सी। ओके, फाइनल पॉइंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले इसमें वॉइड लिखते हैं हम, इसमें कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम जो रिटर्निंग टाइप है वो लिखेंगे फ्रेंड फंक्शन में। ओके, क्लास में जो कराया था वो उसमें वॉइड कराया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहे थे। उसमें इन दोनों को आपको सिर्फ एक्स रीड करना था, जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किए है उसमें सिर्फ रीड करना था। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कुछ रिटर्न करना है या नहीं करना है। ओके, सो जब भी आपको कोई चेंजेस करने होंगे तो वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कोई रिटर्न करना है। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं करने, जैसे क्लास में जो एग्जांपल था उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, वहाँ पे वॉइड आएगा। इस क्वेश्चन में ये आपको ऐड करके सी में कॉपी करना है, तो सी में चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, फिर ऐड फंक्शन और ये इसके अंदर आपका कोड आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट।